नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा जो पूरे महाभारत को तीन ही तीर में समाप्त करने की क्षमता रखते थे, जिसे हम सभी लोग प्यार से खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। आज हम श्याम बाबा के बारे में बताएंगे, इसलिए कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे। जो हारे का सहारे, जिनकी कृपा से सारे दुख दूर हो जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपुत्र बर्बरी के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में 9 दुर्गाओं की तपस्या कर बर्बरी ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का संकदान होने ही वाला था कि यह बात बर्बरी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरी का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरी ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरी ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरी ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा दिया। वह बर्बरी से एक वरदान मांगा। बर्बरी ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरी तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी और बर्बरी का मस्तक रट चंद्रिका को भेद करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी, देवगढ़ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप ही पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृतांत नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरी शालिग्राम शिला रूपी विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा उसका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूपी विग्रह को विविध शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया।